हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आपके कपड़े अभी तक आपने सिर्फ सर्फ से धोए होंगे, वैनिश से धोए होंगे, लेकिन इस बार जब आप अपने सर्फ में इन एक्सपायरी दवाइयों को डाल देंगे जिनको कि आप आज तक फेंकते थे डस्टबिन में। ये सारी वो दवाइयाँ हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं, लेकिन आप इनको डस्टबिन में डाल देते थे कि अब इनको कौन खाएगा। मत खाइए, बिल्कुल मत खाइए, लेकिन आपको ये दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं फेंकनी है। साथ ही देखिए फ्रेंड्स, इसकी बहुत बड़ी टेंशन जो है वो खत्म होने वाली है। रोज छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। मेहनत करनी पड़ती थी, अब इतनी मेहनत वीडियो को नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपको कोई भी टिप या ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वो एक्सपायरी दवाइयाँ हैं जिनको हम फेंक देते हैं। तो मैंने अपनी मशीन में पानी भर लिया है, कपड़े धोने के लिए रेडी है मशीन, और उसमें दोनों ये दवाई डाल दी हैं। कोई सी भी दवाई हो, कोई सी भी पैरासिटामोल हो, क्रोसिन हो, कोई सी भी हो जो आपके घर पर अवेलेबल हो, आप उसको डाल दीजिए। अब डाल के इसे हमने अच्छे से ना पहले मशीन को चला दिया है ताकि दवाइयाँ अच्छे से घुल जाएँ। आप इनका रिजल्ट देख के ना बिल्कुल सरप्राइज रह जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है सर्फ। मेरे कुछ कपड़े ऐसे वाइट कपड़े होते हैं जिन पे दाग लग जाते हैं आसानी से और बहुत ही ज़्यादा वो गंदे दिखाई देते हैं, या फिर कुछ ऐसे डार्क कॉम्प्लेक्शन के कपड़े होते हैं जिन पे इतने ज़्यादा मैल जो है कॉलर पे जम जाता है जो बहुत ही ज़्यादा भद्दा लगता है। तो बस कुछ नहीं करना है, सर्फ आपको अपने कपड़ों के अमाउंट के अकॉर्डिंग ही लेना है। अब ये सर्फ भी हमारा अच्छे से इसमें घुल चुका है और अब हमने अपने कपड़े डालने जो है स्टार्ट कर दिए। सभी वो कपड़े हैं फ्रेंड्स जिनमें कि बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, मैल जमा हुआ है या दाग लगे हुए हैं। तो बार बार जो आप रोज़ रोज़ ये मैल को लेके बैठते हैं कि भाई इतना ज़्यादा मैल है कॉलर पर, साफ़ नहीं हो पा रहा है, किससे रगड़ें या ब्रश रगड़ें, या हम पूरे दिन उसी में लगे रहें, या कपड़ों को 2-2 घंटे भिगो कर रखें, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके कितने भी, देखिए यहाँ पे मैं आपको वाइट कपड़े भी धो के दिखा रही हूँ मशीन में, कितने भी आपके कपड़े गंदे क्यों ना हो रखे हो। अक्सर बच्चों की ड्रेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है वाइट वाली। तो आपको एक बार ये ट्रिक ना यूज़ करके ज़रूर देखनी है। और इसमें एक फ़ायदा और है फ्रेंड्स कि आपके किसी भी कपड़े का जो कलर है वो दूसरे कपड़े पर नहीं लगेगा। इसका ये सबसे अच्छा मुझे इफेक्ट नज़र आया। मतलब आप सभी कपड़ों को एक साथ मिक्सअप करके भी धो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कपड़े ऐसे हो जो बहुत ही ज़्यादा कलर छोड़ते हो तो प्लीज़ आप रिस्क मत लीजिएगा। साथ ही आप यहाँ पे यूज़ कीजिएगा, देखिए पॉलीथीन का यूज़ मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ मशीन में, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कपड़े वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो ये ना कपड़ों की ना एक गुठली सी बन जाती है, एक के ऊपर एक अलबेटे ऐसे चढ़ते चले जाते हैं कपड़ों के। जब हम उनको पानी में निकालने के लिए अलग करते हैं तो वो जल्दी से अलग नहीं हो पाते, मतलब टाइम वेस्ट होता है। तो आप इसमें इस तरह से पॉलीथीन डाल दीजिएगा। उससे क्या होगा, देखिए अब मैं आपको कपड़े जब निकाल के दिखाऊंगी ना तो आपके कपड़े बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे, बिल्कुल भी कपड़े जो है एक दूसरे के साथ अलबेटे इस तरीके से नहीं खाएंगे कि वो एक बड़े फॉर्म में, एक बल्क के फॉर्म में यहाँ पे रेडी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कपड़े बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे और अच्छे से घूम भी पाएंगे, उनका जो मैल है वो अच्छे से निकल पाएगा, किसी का भी धागा किसी कपड़े में नहीं हिलजेगा। और ये ट्रिक भी बहुत यूज़फुल है, तो आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। दूसरे टिप पर आते हैं। देखिए ये है हमारी जो थर्मोसिल की बोतल होती हैं, मतलब मिल्टन की हो या जो गर्म ठंडे पानी वाली होती हैं, जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखती हैं, उन बोतल में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जब हम लोग उनको यूज़ में नहीं लेते ना तो उनमें बंद करे कि इस तरह की स्मेल हो जाती है कि जब हम दोबारा उसको यूज़ में लेते हैं तो बहुत ही गंदी स्मेल उसमें से आती है, चाहे हम उसमें पानी भरें या चाय भरें या कॉफ़ी लें या दूध लें, कुछ भी लें। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी बॉटल का जो है यूज़ ख़त्म हो चुका है तो आप न्यूज़पेपर लीजिए, कोई भी पेपर आपके पास जो भी वेस्ट हो, बॉटल को अच्छे से वॉश करने के बाद, अच्छे से उसका पानी निकालने के बाद आप उसमें न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर को अच्छे से लगा दीजिए, डाल दीजिए। उसके बाद बोतल का ढक्कन बंद करके आप जहाँ मर्जी चाहे अब इसको रख दीजिए। जितने दिन बाद भी आप इसको यूज़ करेंगे ना फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी बैड स्मेल आपको नहीं आएगी। इसमें से आपको कोई बैड स्मेल नहीं आएगी, मतलब आपको कोई भी ज़्यादा इसमें मेहनत करने की अब ज़रूरत नहीं होगी। जब हम इसको यूज़ करते रहते हैं तो इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, लेकिन जैसे ही इसको यूज़ करना बंद करते हैं और बंद करके रख देते हैं तो इन बॉटल्स में से, थर्मस में से, या जो भी हमारे पास फ्लास्क होते हैं चाय के, कॉफ़ी के, उन सब में से ना स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग प्लीज़ इसको यूज़ करके देखिएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट टिप पर। नेक्स्ट टिप है देखिए हमारी नमक को लेके। इस टाइम पे जो मौसम है उसमें क्या होता है कि हमारा नमक ना सील जाता है। आप कितनी भी अच्छी एयर टाइट कंटेनर में उसको रख लीजिए लेकिन वो सील ही जाएगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपके घर में देखिए किचन में हम सभी के यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, छोले हों, चने हों या राजमा, इन तीनों में से जो भी चीज़ आपके पास फ़िलहाल अवेलेबल है उसको लीजिए और अपने इस नमक के डब्बे में डाल दीजिए। चाहे आपका बहुत ही बड़ा डब्बा हो नमक का या छोटा हो, जैसा भी है आप उसमें डाल दीजिए और इसको इस तरीके से हिला दीजिए। इससे क्या होगा कि अब आपका नमक ना बिल्कुल भी मॉइस्चर को नहीं एब्जॉर्ब करेगा
बिल्कुल भी उसमें जब मॉइस्चर नहीं होगा तो नमक बिल्कुल अच्छा रहेगा। उसमें कुछ गुठलियाँ जो पड़ जाती हैं मॉइस्चर की वजह से, वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। और जब नमक में ना सीलन सी आ जाती है, मॉइस्चर वो ले लेता है, तो हमें अंदाज़ा भी नहीं लगता है। जब हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो अंदाज़ा नहीं लग पाता है कितनी बार नमक कम हो जाता है या कितनी बार ज़्यादा हो जाता है, तो उसका अंदाज़ा नहीं लग पाता है। नेक्स्ट टिप पर आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टिप है हमारी चीनी को लेकर। देखिए इस टाइम पे जो मौसम है वो ऐसा है कि इस टाइम पे चींटियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो मेरे साथ ये समस्या हो रखी थी, मैंने सोचा आप लोग के साथ इस टिप को शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी टिप है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि उसमें अपनी लौंग डाल देनी है। लौंग डालने से क्या होगा, आपकी चीनियाँ भाग जाएंगी। आते हैं नेक्स्ट टिप की साइड। देखिए इस तरह के कंटेनर में जब हम नमकीन या बिस्किट वगैरह लेके आते हैं ना, तो आप कितना भी उसको एयर टाइट करके मतलब प्रेस कर लीजिए कि भाई बिल्कुल एयर निकल गई है, बिल्कुल उसको टाइट करके बंद कर दीजिए, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसमें ना हमारी नमकीन वगैरह होती है वो सील ही जाती हैं, बिस्किट वगैरह होते हैं सील जाते हैं। और अगर इनको इस तरीके से अलग अलग पॉलीथीन में करके रखें तो ये अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो आपको क्या करना है कि जिस तरीके से इसमें आती है ना हमारे नमकीन वगैरह या बिस्किट हो, तो आप उसको एक जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है उसमें ले लीजिए और उसको उसमें रैप कर दीजिए, अच्छे से डाल दीजिए उस नमकीन को। उसके बाद उसको रैप कर दीजिए और फिर उसी पॉलीथीन में आप रबर बैंड की हेल्प से इसको इसी कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक तो जब आप इसको रखेंगे ये देखने में भद्दा नहीं लगेगा। दूसरा फ्रेंड्स, आपके समय, आपके टेस्ट और आपके पैसे, हर चीज़ की यहाँ पर बचत होगी। देखिए ये चीज़ें फ्री में नहीं आती हैं। कितनी बार ये होता है कि कोई नमकीन या कोई कुकीज़ जो है वो हम बहुत महंगा लेकर आए, लेकिन वो सील गया और सीलने की वजह से हम उसको दोबारा यूज़ में ले ही नहीं पाए। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप लोग इसको यूज़ करके देखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को अभी तक ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो, क्योंकि इस बार हमने यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स आप लोग के साथ शेयर किए हैं। उसके बाद देखिए अब आते हैं नेक्स्ट टिप पर। नेक्स्ट टिप है हमारी पेटीकोट को लेकर। फ्रेंड्स, मार्केट से रेडीमेड पेटीकोट लेके आना बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब ये हमारी हाइट के अकॉर्डिंग कितनी बार लेंथ में लंबे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही साइज़ मिलता है, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग साइज़ नहीं मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, ना ही तो आपको इसकी चीन को काटना है, ना ही आपको इसमें नीचे झालर को कट करना है, क्योंकि अगर हम इसको चीन को काटेंगे तो भी हमारा काम बढ़ जाएगा और वो फिनिशिंग दोबारा से नहीं आ पाएगी। और अगर आप झालर कट करेंगे तो भी हमारे पेटीकोट की जो सेटिंग है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपनी इस स्कर्ट को इस तरीके से लेना है और जितना कि ये आपकी लंबाई में बड़ा है आपको उसका अंदाज़ा लगा लेना है। मतलब 1 इंच, 2 इंच या 3 इंच जिस हिसाब से भी है आपको उसका अंदाज़ा लगाना है और नीचे से उसको उतना ही थोड़ा सा ना आइडिया लगाते हुए बराबर बराबर फोल्ड करते हुए चलना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैंने इतना अंदाज़ा यहाँ पर लिया है कि मेरी जो एक उंगली है फर्स्ट नंबर वाली, इतना मुझे इस पेटीकोट को हर बार रखना है आगे की साइड से। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 इंची की दूरी पर सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि ये पेटीकोट मुझे 2 इंच बड़ा है। तो जब मैं दोनों साइड से इस पर 1 इंच का दबाव बनाते हुए सिलाई लगाऊंगी तो ये पेटीकोट यहाँ से 2 इंच छोटा हो जाएगा। और प्लस फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स, ना ही तो हमें इसे काटना पड़ा, ना ही इसकी चीन दोबारा लगानी पड़ी, ना ही उधेड़ना पड़ा। और सिर्फ 5 मिनट में हमने इस पेटीकोट को, अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है ना तब भी आप इसको अल्टर कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमने इस पेटीकोट को बिल्कुल अपने लेंथ के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कर लिया। देखिए छोटे छोटे कामों के लिए हम अगर टेलर वगैरह के पास जाएं तो पहली बात तो ये कि इस टाइम सीज़न के टाइम पे तो वो छोटे छोटे काम पकड़ते भी नहीं हैं, और अगर पकड़ भी लेते हैं ना फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो क्यों 5 मिनट के ऊपर हम अपना समय जाया करें या अपने पैसे वेस्ट करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं आती हैं, लेकिन छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स की सहायता से हम चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक चुन्नट है ये डाल दी और आप देख पा रहे हैं कि इस चुन्नट में कहीं भी झोल नहीं आया है और इतना प्यारा ये पेटीकोट पर ना एक डिज़ाइन सा बन के आ जाता है, बहुत सुंदर लगता है। ना ही इसका घेर कम हुआ है, ना ही कोई कटिंग करनी पड़ी, ना ही हमें चीन दोबारा लगानी पड़ी, ना झालर काटनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिर्फ एक चुन्नट हमने यहाँ पर प्लेट के रूप में हम पूरे पेटीकोट में चौड़ाई में देते चले गए और इस तरीके से कोई भी झोल नहीं आता है। अगर आप सावधानी से इस काम को करते हैं तो बहुत आसानी से हमारा काम हो जाता है और हमारे समय और हमारे पैसे दोनों चीज़ों की बचत होती है। तो मैंने इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको सच में वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।